नमस्कार दोस्तों, बिहार विशेष सर्वेक्षण का जो स्वयं घोषणा और वंशावली जो समर्पित करने का अंतिम तिथि जो था वह 31 मार्च था। तो क्या 31 मार्च चले जाने के बाद क्या आप फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं, आप आवेदन कर सकते हैं कि नहीं? स्वयं घोषणा और वंशावली जो है सो सर्वे पोर्टल पर जाकर जो है सो आवेदन कर सकते हैं कि नहीं? तो देखिए, इस संदर्भ में लास्ट डेट भले ही सरकार के द्वारा तय कर दिया गया था कि 31 मार्च होगा, तो 31 मार्च तो होगा ही और अभी भी 31 मार्च ही है, लेकिन बिहार विशेष सर्वेक्षण का जो स्वयं घोषणा और वंशावली जो है समर्पित करने का जो आखिरी और अंतिम तिथि जो है वह जो है सो आगे बढ़ाया गया है और नहीं बढ़ाया गया है, इस संदर्भ में जो है सो कोई सूचना नहीं दिया गया है। लेकिन यह बात जरूर बता दिया गया है कि जितना भी रैयत छूट गए हैं, जिन्होंने अपना स्वयं घोषणा और वंशावली जमीन जायदाद संबंधित जो है सो नहीं भरे हैं, वह कृपया करके भर लीजिए। इस संदर्भ में जो है सो गजट में भी प्रकाशित किया गया है और सभी रैयत को फिर से जो है सो सूचना दिया गया है। देखिए, इसे बशर्ते लिख दिया गया है, पूरी बात लिखा हुआ है। आप पेपर का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या आप जो है सो पूरा पढ़ भी सकते हैं। हम थोड़ा होल्ड कर देते हैं, देख लीजिए, आप लोग देख लीजिए। और इसके बाद हम कहना चाहते हैं कि इसमें जो है सो कोई भी समय सीमा तय नहीं किया गया है, बशर्ते रैयत को कह दिया गया है कि आखिरी डेट 31 मार्च था। आखिरी डेट 31 मार्च था, लेकिन जो रैयत नहीं भरे हैं वो अपना फॉर्म भर लीजिए। यानी कि पोर्टल अभी भी खुला हुआ है और आवेदन जो है सो हो ही रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भले ही सरकार के द्वारा 31 मार्च किया गया, लेकिन पोर्टल खुला हुआ है। और यह पोर्टल जो है सो लगभग जब तक तिथि का जो है सो घोषणा नहीं होता है कि अमुक डेट यानी कि अमुक तिथि तक जो है सो यह पोर्टल खुला हुआ रहेगा, तब तक यह वेबसाइट जो है सो खुला हुआ रहेगा और आवेदन होते रहेगा। और जिस दिन यह क्लोज हो जाएगा, हमको लगता है कि जब तक सर्वे पूरा कंप्लीट नहीं होता है तब तक हो सकता है कि यह आवेदन होते रहे, लेकिन सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि यह पोर्टल कब तक जो है सो खुला रहेगा। 31 मार्च तक तो बताया गया है, लेकिन फिर भी आप लोग देख रहे हैं कि आखिरी डेट 31 मार्च कह के फिर सर्वे का जो है सो पोर्टल खुला हुआ है और आवेदन जो है सो हो ही रहा है। तो चलिए, जब तक ऑफिशियल कोई भी सूचना नहीं आ जाता है तब तक जो है सो आवेदन जो है सो होते ही रहेगा। जिस दिन ऑफिशियल सूचना आ जाएगा कि अमुक डेट तक जो है सो आप कर सकते हैं, उसके बाद पोर्टल को बंद कर दिया जाएगा, आवेदन ऑनलाइन नहीं होगी। उसके बाद सारा सर्वे का जो कार्य है वो आगे जो है सो बढ़ाया जाएगा। तो हो सकता है उसके बीच में बहुत सारे लोग जो छूट जाएंगे वो ऑनलाइन या ऑफलाइन, उस समय जो ऑफिशियल नोटिस होगा, जो उस समय आदेश होगा, उसके अनुसार से काम होगा। तो ये सूचना हम आपको इसलिए महत्वपूर्ण दे रहे हैं कि बहुत सारे लोगों के जो है मन में डाउट चल रहा था कि हमारा जो है सो फॉर्म नहीं भराया, 31 मार्च ही है। तो आप लोग घबराइए नहीं, 31 मार्च तो है ही, लेकिन उसमें आप लोग देख लिए हैं, बशर्ते हम जो है सो पेपर में ही जो प्रकाशित किया गया है, सभी रैयत को सूचित किया गया है, हम वो आपको दिखा दिए हैं। अब चलिए एक जानकारी और ले लीजिए, क्योंकि जो हम बात आपको लोगों को बताते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बताते हैं। तो देखिए, सर्वे के बीच में अगर किसी व्यक्ति को मान लीजिए प्रॉपर्टी बेचना हो, हम बहुत जो ये बात हम आपको कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझ जाइएगा और आगे गैस कर लीजिएगा कि क्या हम कहना चाह रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति को बीच में ज़मीन बेचना हो, सर्वे चल रही है, बीच में बेचना हो, तो क्या ज़मीन बिकेगा कि नहीं बिकेगा? 100% ज़मीन बिकेगा, खरीदने वाला खरीदेंगे। अब बीच में ही सर्वे के टाइम में मान लीजिए आप आवेदन कर रखे हैं और आपको कुछ कारणवश जो है सो प्रॉपर्टी बेचना पड़ गया, अगले व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर दिए, तो आपके द्वारा जो दावा किया गया है बशर्ते वो तो आप वहाँ से डिसमिस हो जाएगा। अब अगला व्यक्ति जो रजिस्ट्री करवाया है वह अपना नया पेपर के अनुसार से अपने नाम पर ना खाता खतौनी और सर्वे में आवेदन करेगा और अपने नाम से जो है सो सभी कागजात सर्वे में तैयार करवाएगा। तो उसके लिए आप बताइए वो आवेदन कैसे करेगा? आवेदन वो कैसे करेगा? आप तो प्रॉपर्टी का आवेदन किए, लेकिन आप बीच में ही बेच दिए और आखिरी डेट अगर ख़त्म हो गया तो अगला व्यक्ति जो ज़मीन लिया तो उसके नाम पर तो आप नहीं जाएगा भाई, प्रॉब्लम होगी। वो आवेदन कैसे करेगा? पोर्टल खुला रहेगा तब ना उस पर आवेदन करेगा, या कोई ऑफिशियल जो है सो नोटिस रहेगा कि आप ऑफलाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, कोई सूचना आएगा उसके बाद ना। अभी आप लोग को घबराना नहीं है, जो बात हम आपको कहे हैं, सर्वे जो है सो लास्ट तक बहुत सारे लोग जो है सो आवेदन कर सकते हैं। अरे ऑनलाइन बंद हो जाएगा, ऑफलाइन जाइएगा, शिविर में जमा करिएगा,
बहुत सारे कार्य होने के बाद लास्ट में खतियान बनेगा, उस समय भी त्रुटि सुधार करने का ऑप्शन आएगा। उस समय भी बहुत सारे लोग अपना आवेदन करेंगे जिनका छूटा हुआ रहेगा, त्रुटि रहेगा, बहुत सारी बातें सर्वे में होती रहती है। तो इसके लिए आप लोग को कोई भी परेशानी नहीं झेलना है। आप अगर नहीं आवेदन किए हैं तो आवेदन कर लीजिए, परेशान ना होइए। अब चलिए, आवेदन करते समय आपको कागजातों की मांग नहीं की जाती है, सिर्फ आपको जो है सो स्वयं घोषणा और वंशावली समर्पित करना है। और अगर आपके नाम से पर्सनल ज़मीन है, पर्सनल कागजात आपके नाम से है और आप चाहते हैं कि वो प्रॉपर्टी हमारे नाम से ही जो है सो नया सर्वे हो, तो उसके लिए भी आपको जो है सो वंशावली की देने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप जो है सो आवेदन कर सकते हैं। यह वंशावली उसी में लगता है जो पूर्वज के नाम से प्रॉपर्टी रहता है, वंश वृक्ष ज़्यादा डेवलप रहता है, उन्हीं को जो है सो वंशावली समर्पित करना होता है। बाकी को जिनके अपने नाम से प्रॉपर्टी है उनको जो है सो वंशावली जो है सो समर्पित नहीं करना है। अब चलिए, जितना भी रैयत लोग के पास पुराना कागजात अगर नहीं है, अगर आप निकलवाना चाहते हैं तो वेबसाइट पर जाइए, वहाँ जो है सो केवाला, खतियान और जमाबंदी टोटल चीज़ उपलब्ध है। आप आसानी से अपने मौजा का खोज सकते हैं, आसानी से आपको मिल जाएगा। उसके बाद पुराने समय का जो वकास ज़मीन होता था उसमें का हुक्मनामा मालिक लोग पहले तैयार करते थे, तो हुक्मनामा भी बहुत वेबसाइट पर जो है सो अपलोड हो चुका है। आप वहाँ भी जाकर जो है सो अपना ज़मीन जायदाद का कागज़, जो वकास ज़मीन का कोई दिक्कत है वकास ज़मीन में, तो वहाँ से आप कागज़ जो है सो हुक्मनामा खोज सकते हैं। कोई भी समस्या जो है सो नहीं आएगी, आसानी से मिल जाएगा। पोर्टल पर जो है सो अभी भी पूरा बशर्ते पूरा मौजा का नाम, थाना नंबर, अंचल, ये सब पूरा दर्शाए हुए, आसानी से आप खोज लीजिएगा, इसमें कोई परेशानी नहीं होती है। और इधर उधर के चक्कर में आप नहीं रहिए। अगर इसी में अगर पुराना केवाला है, पुराना केवाला, तो आपको उसके लिए जो है सो अपने जिला का अभिलेखागार जाना पड़ेगा, निबंधन कार्यालय या अभिलेखागार, जहाँ जमीन जायदाद का कागज़ निकलता है, वहाँ जाइए, वहाँ से उसको खुजवा के निकलवाइए केवाला उवाला। अगर आपके पास नहीं है, खोजना चाहते हैं, तो वहाँ से ही मिलेगा। अब सर्वे में तो बहुत सारे लोग अपना फॉर्म भर दिए हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, होना चाहिए। अब चलिए, कोई भी अगर परेशानी अगर होता है, कोई भी सलाह मशवरा अगर आप लेना चाहते हैं हमसे, तो इसके लिए आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। डिस्प्ले पर हम नंबर दे दिए हैं, इस नंबर के व्हाट्सएप पे हाई लिखिए, वहाँ स्कैनर मिलेगा, उस पर जैसे ही आप 50 रुपया पेमेंट करेंगे आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा और हमारे तरफ से कॉल बैक होगा। अगर जब तक आप 50 रुपया पेमेंट नहीं करते हैं तब तक जो है सो आपका कॉल रिसीव भी नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है सो बेवजह का जो है सो कॉल करते रहते हैं। इसके लिए कॉल रिसीव नहीं किया जाता है। कॉल रिसीव उन्हीं व्यक्ति का जो है सो किया जाता है जो व्यक्ति 50 रुपया पेमेंट करते हैं और अपॉइंटमेंट लेते हैं। तो चलिए, आशा करते हैं कि ये जानकारी आप लोग को पसंद आया होगा। और सर्वे का ये जो स्वयं घोषणा और वंशावली समर्पित करने का आखिरी डेट 31 मार्च था, उसमें भी अभी कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन सरकार के द्वारा जो है सो पोर्टल जो है सो खुला हुआ है, आप आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।